हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंगारू मदर केयर या फिर केएमसी। ठीक है, केएमसी आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है। जब बेबी को, जब वो लो बर्थ बेबी होता है, यानी कि उसका वज़न नॉर्मल से कम होता है, मतलब 2.5 से 3.5 केजी के बीच का बेबी का वेट होता है जब वो बॉर्न होता है तब। लेकिन अगर वेट उससे कम हो, बेबी वीक हो, या फिर प्री टर्म बेबी है, या फिर बेबी हाइपोथर्मिया में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बेबी की जो जान होती है वो थोड़ी खतरे में होती है। तो उस कंडीशन में जो है, बेबी को मदर के या उसके फादर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट करा के चेस्ट से लगा कर रखा जाता है, ताकि वहाँ पे जो है दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड भी बनता है, और साथ ही साथ उसे वार्म इन्वायरमेंट मिलता है, जिसके थ्रू जो है बेबी की जान बच जाती। कई कंडीशंस में ऐसा देखा गया है। तो कंगारू मदर केयर एक ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव और सिंपल और नेचुरल मेथड है, जिसके थ्रू लो बर्थ बेबीज़ को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रख के जो है बच्चों की जान बचाई जाती है, उन्हें वार्म इन्वायरमेंट दिया जाता है, साथ ही साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो केएमसी जो है एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया। और ह्यूमन बेबी को जो है वैसे ही रखा जाता है जैसे एक कंगारू मदर अपने बेबी को अपने स्किन से टच करके रखती है। उसी प्रोसेस पे बेस्ड इसका नाम भी है कंगारू मदर केयर। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Many newborns in India are low birth weight LBW or preterm. They face problems like hypothermia, low body temperature, infections, and feeding difficulties. KMC was first introduced in Colombia in 1970 as an alternative to incubator केयर। मतलब पहले क्या होता था, इंडिया में बहुत सारे बेबीज़ को ये देखा जाता था कि बेबीज़ जो है लो बर्थ होते थे, लो बर्थ वेट होते थे, यानी कि उनका जो वेट होता था वो काफ़ी कम होता था, या फिर बेबी प्री टर्म रहते थे। तो उस कंडीशन में उनके बचने के चांसेस कम होते थे, उन्हें जो है इंक्यूबेटर पे रखना पड़ता था। लेकिन इस प्रॉब्लम का छुटकारा, इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो है हेल्थ केयर सेंटर्स में या फिर जो कोलंबिया था वहाँ पर केएमसी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और ये जो है ये प्रोसीजर के थ्रू बच्चों की जान भी बचाई गई। तो इस प्रोसीजर को वर्ल्ड वाइड फैलाया गया। ठीक है, और इसके थ्रू जो है केएमसी के थ्रू जो है बेबी को हाई बॉडी टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया गया, क्योंकि अगर वो वार्म इन्वायरमेंट में रहता था तो बेबी का जो टेम्परेचर है वो ये हो जाता था, साथ ही साथ उसका इन्फेक्शन और जो फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ बेबी को हो रही थी वो भी रिड्यूस हो जा रही थी। ठीक है, और केएमसी जो है फर्स्ट कोलंबिया में 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? अल्टरनेटिव टू इंक्यूबेटर केयर। जैसे इंक्यूबेटर केयर में रखकर बेबी की केयर होती थी, उसके अल्टरनेटिव में कॉस्ट इफेक्टिव इसमें कोलंबिया में जो है केएमसी केयर को इंट्रोड्यूस किया गया। It is a simple, cost-effective and natural method of caring for low birth babies यूजिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर, फादर और रिलेटिव। और ये जो है एक काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव नेचुरल मेथड होती है लो बर्थ बेबीज़ को केयर करने की। इसमें जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करके रखा जाता है बेबी को। मदर के कॉन्टैक्ट में भी रख सकते हैं, फादर के, या फिर कोई रिलेटिव है जो बेबी के क्लोज में है तो उससे भी हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करा के बेबी को रखा जाता है। ठीक है, आगे डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, कंगारू mother care is a method of caring for preterm or low birth infants by placing them in a condition skin to skin contact with their mother, promoting exclusive breastfeeding and early discharge from hospital। यानी कि कंगारू मदर केयर जो है ऐसी मेथड है जिसमें एक कैसे बेबीज़ की केयर की जाती है प्री टर्म या फिर लो बर्थ
इन्फेंट्स की केयर की जाती है। उन्हें जो है कंटिन्यू स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके रखा जाता है मदर के या फादर के, और इसके थ्रू जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को भी इंकरेजमेंट मिलता है। साथ ही साथ बेबी की हालत में भी जो है बहुत जल्दी से सुधार आ जाता है और बेबी को बहुत जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केएमसी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड वार्मथ एंड प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, मतलब बच्चे को जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखकर उसे जो है गर्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उसका जो हाइपोथर्मिया है वो रिड्यूस हो और बच्चे को जो एक हीट है वो मिलती रहे। ठीक है, देन सेकंड आता है टू प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इससे जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रमोशन मिलता है। जब बेबी डायरेक्ट कांटेक्ट में अपनी माँ के रहता है, मतलब अपनी मम्मी के हमेशा कांटेक्ट में रहता है, तो वो क्या होता है फीड करने के लिए भी सीख जाता है और धीरे धीरे जो है वो फीडिंग करने लगता है। ठीक है, टू इम्प्रूव बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी, और माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बनाने को भी बहुत इम्प्रूव करता है केएमसी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी की। केएमसी के क्या क्या कंपोनेंट है इसमें। फर्स्ट आता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट है बच्चे को स्किन टू स्किन टच करा के रखना। ठीक है, बेबी इज प्लेस्ड अपराइट बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट इन डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट। बेबी को जो है डायरेक्ट मदर के ब्रेस्ट के पास रखा जाता है ताकि प्रॉपर बच्चे को स्किन से कांटेक्ट मिल सके। कवर्ड विथ मदर्स क्लॉथ ब्लैंकेट फॉर वार्मथ, और मदर को जो है ब्लैंकेट से अच्छे से क्लोज करके रखा जाता है ताकि बेबी को अच्छा गर्म एरिया मिल सके रहने के लिए। ठीक है, और जो हाइपोथर्मिया है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केप्ट क्लोज टू मदर, इजी एंड फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बेबी जो है वो जब मदर के क्लोज रहता है तो वो जल्दी से जो है ब्रेस्ट फीड कर लेता है। ठीक है, अर्ली डिस्चार्ज विथ फॉलोअप, मदर कैन कंटिन्यू केएमसी एट होम आफ्टर हॉस्पिटल ट्रेनिंग, और जो मदर है वो बाद में भी केएमसी को कंटिन्यू रख सकती है हॉस्पिटल के बाद डिस्चार्ज होने पर। ठीक है, और केएमसी के थ्रू जो है मदर में और बच्चे में एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है, जिससे कि काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसकी टेक्निक्स क्या है या फिर स्टेप्स क्या है। ठीक है, मदर सिट्स इन अ रिक्लिंग चेयर और बेड, मदर को जो है रिक्लाइनिंग चेयर के ऊपर या फिर बेड के ऊपर बिठा दिया जाता है, मतलब वैसी वाली चेयर जो पीछे से थोड़ी झुकी हुई होती है उस पर बिठा दिया जाता है, और बेबी को सिर्फ जो है डायपर वगैरह या फिर कैप और सॉक्स पहना के मदर के जो है ब्रेस्ट के बीच में प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर बेबी को सिक्योर बेबी विथ क्लॉथ रैप बाइंड सो बॉडी डज नॉट स्लीप, और बेबी को जो है मदर के ब्रेस्ट के पास एकदम अच्छे से ये वो कपड़े से रैप कर दिया जाता है कि बेबी जो है वहाँ से स्लिप ना हो पाए। ठीक है, और फिर कवर बोथ विथ ब्लैंकेट क्लॉथ फॉर वार्म, और मदर और बेबी को जो है अच्छे से बांध दिया जाता है, मतलब ब्लैंकेट वगैरह या फिर कपड़े से अच्छे से ढक दिया जाता है ताकि वहाँ पे गर्म इन्वायरमेंट मिलते रहे। ठीक है, कंटिन्यू फॉर मिनिमम 6 to 8 आवर्स पर डे, कैन बी इंटरमिटेंट और कंटिन्यू, और इसे जो है 6 से 8 आवर डेली दिया जा सकता है या फिर रुक या फिर उसके थोड़ी थोड़ी देर के बाद भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब बेनिफिट ऑफ केएमसी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट हमें देखने के लिए मिलते हैं। बेनिफिट्स देखते हैं, बेनिफिट्स फॉर बेबी की, बेबी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है मेंटेन बेबी टेम्परेचर। जो बेबी का लो टेम्परेचर हुआ है, यानी कि बेबी जो है हाइपोथर्मिया में है, तो उस कंडीशन में बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ बेबी की हेल्थ भी अच्छी होती है। ठीक है, इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग एंड डाइजेशन, बेबी जब मदर के कांटेक्ट में रहता है तो बेबी फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग कर पाता है, जिसके थ्रू वो अच्छे से ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो ले पाता है, और साथ ही साथ उसका जो डाइजेशन है वो भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और जब बेबी जब मदर के कांटेक्ट में रहता है तो उसके थ्रू जो है एक उसे सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है, जिसके थ्रू जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज वेट गेन एंड ग्रोथ, जब
बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड करता है, मदर के कांटेक्ट में रहता है, उसका जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है, साथ ही साथ जो है हाइपोथर्मिया भी रिड्यूस हो जाता है। तो उस ये सारी चीज़ें जब पॉजिटिव वे में रहती है तो उसका जो वेट गेन है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से प्रॉपर इसमें होती है। ठीक है। इम्प्रूव स्लीप एंड डेवलपमेंट, बेबी की जो स्लीप है वो भी अच्छे से हो जाती है और डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाता है। जो भी रिफ्लेक्सेस वगैरह है बेबी के वो भी प्रॉपर टाइम पर शो होने लगते हैं। ठीक है। अब मदर के लिए देखते हैं कि मदर के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं या फिर मदर के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी होती है। ठीक है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन बेबी केयर, मदर को कॉन्फिडेंस आता है बेबी केयर करने में, क्योंकि जो मदर होती है, जो नई नई मदर बनी हुई होती है, उनको डर लगता है बेबी की केयर करने से कि यार मैं सही कर पाऊँगी या नहीं, इससे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन जब बेबी जब मदर के कांटेक्ट में रहता है तो बेबी के कारण जो है मदर के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जिसके कारण जो मदर अच्छे से बेबी को केयर प्रोवाइड कर पाती है। ठीक है। प्रमोट बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट, और जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है या फिर केएमसी की केयर है, जिससे कि ये बेबी हमेशा मदर के टच में रहता है, तो इससे जो है बॉन्डिंग और अटैचमेंट भी इंक्रीज होता है बच्चे और मदर के बीच में। ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड पास्टमार्टम डिप्रेशन, और मदर का जो स्ट्रेस है या फिर पास्टमार्टम डिप्रेशन है वो भी रिड्यूस होता है। ठीक है। इनकरेज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी केएमसी के थ्रू प्रमोट होती है। ठीक है। अब नेशन के लिए भी केएमसी के क्या कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि ये केएमसी डिक्रीज नियोनेटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, जब बेबी को इंक्यूबेटर में रखा जाता है या फिर इंक्यूबेटर जब अवेलेबल ना हो तो उस कंडीशन में केएमसी दी जाती है, जिसके थ्रू बेबी का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर मॉनिटर हो जाता है, साथ ही साथ बेबी की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अपने आप कम हो जाता है, जिससे हमारे नेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जिससे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आने वाले बच्चे ही अगर उनकी डेथ हो रही है तो दैट मीन्स कि हमारे देश में ये बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन केएमसी के थ्रू जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट कम होती है, जिससे कि नेशन को बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है। केएमसी सिंपल एंड अर्ली एप्लीकेबल, लास्ट इफ़ेक्टिव एंड पॉसिबल इवन एट होम, और केएमसी जो है बहुत ही एक सिंपल प्रोसीजर है, इसे घर पर भी परफॉर्म किया जाता है और काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, जिसके थ्रू जो है किसी को भी ज़्यादा चीज़ों का ये नहीं एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है कि भाई उसके लिए पैसे चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर मशीन चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। केएमसी एक बहुत ही सिंपल केयर है जो घर पर भी दी जा सकती है बिना किसी खर्चे के या फिर अदर चीज़ों के। ठीक है। इसके इंडिकेशन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। इंडिकेशन, अगर बेबी जो है प्रीटर्म है यानी कि टाइम से पहले अगर उसका जन्म हो गया है तो दो दिया जा सकता है। ठीक है। अगर बेबी का वेट जो है लो है, यानी जैसे कि मैंने बताया था एक नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है, 2500 ग्राम से 3500 ग्राम के बीच में होता है, लेकिन अगर 2500 ग्राम से बेबी का वेट जो है कम है तो उस कंडीशन में जो है केएमसी दिया जा सकता है। ठीक है। स्टेबल न्यूबॉर्न्स हु डू नॉट नीड वेंटिलेशन ऑक्सीजन, मतलब अगर जो बेबीज़ है न्यूबॉर्न वो स्टेबल है और उन्हें वेंटिलेशन या ऑक्सीजन की नीड नहीं है तो उस कंडीशन में भी दिया जा सकता है। ठीक है। अब कुछ कंडीशन में केएमसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होता है, जैसे कि अनस्टेबल बेबीज नीड कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखते हैं, अनस्टेबल बेबीज नीडिंग इंटेंसिव केयर, फॉर एग्जाम्पल शॉक, सीवियर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, मतलब कुछ बेबीज़ होते हैं जिन्हें इंटेंसिव केयर की नीड होती है, जैसे कि शॉक वाले जो पेशेंट होते हैं उन्हें, या फिर कभी कभी क्या होता है बेबी के लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं तो उन्हें जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी वगैरह होती है। ठीक है। तो उस कंडीशन में उन्हें जो है केएमसी नहीं दिया जा सकता, उन्हें डायरेक्ट इंटेंसिव केयर के थ्रू ट्रीट किया जाता है। ठीक है। क्रिटिकली इल मदर अनेबल टू प्रोवाइड केयर, और अगर जो है मदर काफ़ी इल है या फिर उन्हें क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम कॉज हो गई है डिलीवरी के टाइम में तो उस कंडीशन में भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा केएमसी। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।